जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। सर्दी अचानक से बढ़ने की वजह से हमारे फार्म के अंदर टेम्परेचर में तेज़ी से गिरावट आ सकती है। इसको लेकर के बिल्कुल घबराना नहीं आप लोगों को, और उल्टा सीधा कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे मुर्गी पे इसका गलत प्रभाव पड़े। बहुत ज़्यादा यदि ठंडी पड़ रही है तो पर्दे को आप लोग डबल कर सकते हो। जिन्होंने भी सिंगल प्लास्टिक के पर्दे लगाए होंगे फार्म के चारों तरफ, उस प्लास्टिक के पर्दे को अच्छी तरह से डबल कर दे और देख लेना कि कहीं पर्दे के अंदर सुराख तो नहीं है। यदि सुराख रहेगा पर्दे के अंदर, थोड़ा भी सुराख कहीं मिलेगा आप लोगों को, तो उसके अंदर से हवा आएगी और फार्म के अंदर टेम्परेचर और ज़्यादा गिर सकता है। इसलिए बोरी या कट्टे या किसी चीज़ से उसको अच्छी तरह से सिलाई करवा दे। हवा आने जाने के तिरपाल के अंदर जगह नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपके फार्म के चारों तरफ कहीं भी अगर खुला रहेगा, जिधर से हवा आने का रास्ता होगा, तो आपके फार्म के टेम्परेचर में गिरावट रहेगी ही रहेगी। फार्म के अंदर ठंडा लगेगा ही लगेगा। इसलिए पूरे फार्म को अच्छी तरह से घूम करके चेक कर ले कि कहीं हमारे फार्म में गैप तो नहीं है, कहीं हवा आने की जगह तो नहीं है। दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है कि दिन में पर्दे को थोड़ा लेट से उठाएं। फार्म के अंदर का टेम्परेचर चाहे 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, कोई बात नहीं, 27-28 डिग्री से जब ऊपर जाए तो ही आप लोगों को पर्दे एक जगह, 2 जगह या 3 जगह अपने ज़रूरत के हिसाब से उठाने हैं। घबरा करके हल्का फुल्का यदि फार्म के अंदर आपको गैस लगता है थोड़ा बहुत, तो उससे हमारे मुर्गी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि आप पर्दे उठा देते हो तो अचानक से टेम्परेचर गिर सकता है। इसलिए पर्दे उठाने की जब जरूरत हो, धूप की तरफ से नीचे खाद वाला, तो ही उठाए, वरना भर दिन पर्दे उठाने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का गैस हमारे मुर्गी को कोई नुकसान नहीं करता है। यदि आपको यह लगता है कि हल्का फुल्का गैस आंख में लग रहा है, तो एक जगह या 2 जगह जहां हमारा खाद का पर्दा लगा होता है नीचे बिल्कुल, वहां उठा सकते हैं। उधर से गैस बाहर निकल जाएगा और फार्म के अंदर जैसे ही नॉर्मल कंडीशन हो तो फिर पर्दे को बंद कर दें। बहुत ज़्यादा यदि ठंडी पड़ रही है तो दिन में यानी 9-10 बजे के बाद और शाम को 4-5 बजे तक हमारी मुर्गी को सर्दी का ज़्यादा असर नहीं रहता है। हमारे मुर्गी को ज़्यादा सर्दी का असर होता है शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, और रात भर उसी समय में बहुत ज़्यादा हमारी मुर्गी को सर्दी लगती है। ऐसे में आप लोग चाहो तो फार्म के अंदर जो सबसे हाई प्रकाश देने वाला बल्ब है, जिसको ट्यूब बोलते हैं, उसको भी अपने फार्म में लगा सकते हो। उससे भी हमारे फार्म के अंदर गर्माहट रहती है और हमारी मुर्गी को ठंड थोड़ी कम लगती है। लेकिन अपने अंडे वाली मुर्गी को हम रात को 10 बजे तक ही लाइट देते हैं, तो इसका असर बस रात को 10 बजे तक ही रहेगा। लेकिन उतने ही देर में हमारी फार्म के अंदर थोड़ी गर्माहट बन जाती है। तीसरा सबसे ज़रूरी काम क्या करना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है तो फार्म के ऊपर जो हमारा चद्दर लगा हुआ है, जिसको हम कराकट बोलते हैं या अल्बेस्टर बोलते हैं, फार्म के ऊपर, उस पर आप लोगों को घास बिछवाने पड़ेंगे। यदि तिरपाल लगाने के बाद भी, बल्ब वगैरह लगाने के बाद भी आपके फार्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फार्म के अंदर ठंड बन रही है, तो फार्म के ऊपर हमने पूरा फार्म के ऊपर घास बिछवा रखा है। पतलो एक घास आता है तकरीबन 1 से 1.5 इंच मोटा, वह हमारे फार्म में होने वाले ठंडा को रोकता है। एक बार यदि इस घास को अपने हम छप्पड़ के ऊपर बनवा देते हैं अच्छी तरह से, तो 2 से 3 साल चलता है। हो सकता है आप लोगों के एरिया में यह घास ना मिले। इसको पतलो बोलते हैं, जिसको सरकंडा भी कई लोग कहते हैं, उस टाइप का होता है, लंबा लंबा होता है। और उसको बिछवा देने के बाद 2 से 3 साल आराम से हमारा फार्म सेफ रहता है। गर्मी में भी बहुत अच्छा काम करता है और सर्दी में तो भाई बहुत ज़्यादा हमारी मुर्गी को ठंड होने से बचाता ही है। लेकिन यदि आपके पास उसकी सुविधा ना हो तो धान का पुराल, जिसको हम बिचाली भी बोलते हैं, कोई पुअरा भी बोलता है, जिससे मड़ई बनाया जाता है, मड़ई या छानी बनाया जाता है, उसको भी खरीद करके पूरे फार्म पर 2 से 2.5 इंच मोटा आप बिछवा करके और ऊपर से अच्छी तरह से तार मरवा दो। हालांकि थोड़ा जल्दी वो सड़ जाता है, बरसात में ना थोड़ा जल्दी सड़ जाएगा, 1 साल 1.5 साल के बाद सड़ जाता है। लेकिन यदि पतलों की व्यवस्था अगर नहीं है तो आप लोग उसी धान के पुराल को ऊपर छप्पड़ के ऊपर बनवा सकते हो। उससे भी हमारी मुर्गी को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी सर्दी के मौसम में। क्योंकि मैंने अपने फार्म में सिर्फ प्लास्टिक के पर्दे डबल किए हुए हैं
बल्ब हमारे पास वही 14 वाट का बल्ब है, ट्यूब है, वही जलता है और फार्म के ऊपर हमने वही पतले बिछा रखे हैं। इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे फार्म के अंदर का टेम्परेचर अभी तक इतनी भयंकर सर्दी जब पड़ रही है तो 23 डिग्री से ऊपर है। हमारा टेम्परेचर अभी तक डाउन नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि और अगर सर्दी पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक आकर के रुक जाएगा और फार्म के अंदर हमारा ठंड नहीं लगता। तो यह सारी व्यवस्था मैंने की हुई है और वही व्यवस्था आप लोगों को भी अपने मुर्गी को सर्दी बचाने के लिए करना चाहिए। ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से आप लोगों के मन में एक और विचार चलता होगा कि फार्म के अंदर यदि बड़े बड़े हेलोजन लाइट अगर लगा देते हैं या हीटर वगैरह लगा देते हैं तो इससे भी हमारे फार्म के अंदर गर्माहट रहेगी, हमारी मुर्गी को सर्दी नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना भाई, यदि आप ये सब व्यवस्था करोगे तो सारी मुर्गी के पास इसका असर पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा फार्म में गर्मी हो गई और आधा फार्म की मुर्गी उसी तरह से ठंड में पड़ी हुई है। तो ध्यान रखना कि सारी मुर्गी के पास एक बराबर टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा फार्म की मुर्गी को आपने 24-25 डिग्री टेम्परेचर दे दिया और आधा मुर्गी 20 डिग्री से कम टेम्परेचर में है। ऐसे में सरद गर्म बन जाएगी और सारी मुर्गी बीमार हो जाएगी। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। हालांकि आप लोग समझदार हो, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग समझ गए हो। जो भी व्यवस्था करना है वह सारी मुर्गी के लिए, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर मिले तो सब मुर्गी को मिले, यदि 25 डिग्री टेम्परेचर मिले तो सब मुर्गी को मिले। हमेशा फार्म के अंदर का व्यवस्था इस तरह से होना चाहिए। यह सारा व्यवस्था करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के फार्म का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान में ही हूं, आप लोग भी हिंदुस्तान में ही हो और मेरे फार्म का इसी तरह से व्यवस्था है और हमारे फार्म का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, तो आपका भी सही रहना चाहिए। एक बात का ख्याल आप लोगों को विशेष रूप से रखना है कि भयंकर सर्दी में भी हमारी मुर्गी को स्ट्रेस हो जाता है सर्दी मारने की वजह से। ऐसे में आप लोगों को महीने में एक बार अपने फार्म में लसोटा जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ महीने में एक बार आप लोगों को मल्टीविटामिन जरूर देना चाहिए। इससे हमारे बर्ड का स्ट्रेस कम हो जाता है और प्रोडक्शन पे उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो यह जो है आप लोगों को पूरी सर्दी रेगुलर हर महीने करते रहने हैं। इस तरह से अपने फार्म में आप अपने मुर्गी की सर्दी में ख्याल रखो। और किसी तरह की यदि परेशानी आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, क्योंकि भाई मुझे परेशानी नहीं है, आप लोगों को परेशानी है। तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बता सकता हूं कि आप लोगों के परेशानी का समाधान क्या है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।